नमस्कार मित्रों, आज 27 मार्च 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं एक हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज आपको मोहम्मद अरशद खान जो कि शाहजहांपुर के हैं, उनकी एक बाल कहानी निक्की को कुछ मत कहना ये सुनाऊंगा। और इससे पहले उनका परिचय और जो मित्र जुड़ते हैं उनका कुछ नाम। अब राज बिजारनिया राज हमारे अनुज लूणकण सर बीकानेर से पधारे हैं, बड़े ऊर्जावान रचनाकार। और सूरज चंद्र जी सरवाहरा, भाई प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम, आप पधारे। सूरज चंद्र जी सरवाहरा कोटा राजस्थान से पधारे हैं, आपको भी शुभ संध्या, प्रणाम आपको। और बहुत खुशी की बात है, और मैंने कुछ किताबें भेजी थी, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सूरज चंद्र सरवाहरा जी को, और 4 किताबों की समीक्षा इन्होंने लगातार समीक्षाएं की और बड़ी गजब गजब बड़ी सटीक समीक्षाएं। मतलब यहाँ राजस्थानी जी कहा नहीं, यहाँ काम की जड़ कौन काटी, मतलब बहुत ही बढ़िया ढंग से विश्लेषण किया है, मूल्यांकन उसके बाद हुआ है, बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद में उसको उसकी विशेषताएं बताते हुए किताब की समीक्षा की है। मैं इस मंच के माध्यम से सूरज चंद्र सरवाहरा जी को बधाई देना चाहूँगा। और मैं अब एक हिंदी बाल कहानी का वाचन करना चाहूँगा। उससे पहले मोहम्मद अरशद खान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के, उनका संक्षिप्त बायोडाटा भी। पारसन जैन साहब देवली टोंक से पधारे हैं, आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत। और अब जो है मोहम्मद अरशद खान का परिचय देखिए आप। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उधौली नामक स्थान पर 17 सितंबर 1977 को आपका जन्म हुआ और 1984 को पैतृक कस्बे रुदौली में आपका आगमन। और आपकी पहली रचना 1990 में छपी दैनिक स्वतंत्र भारत में। तब से आप निरंतर लिख रहे हैं और भारतीय ज्ञानपीठ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग, नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट आदि प्रतिष्ठित प्रकाशनों से कहानी, उपन्यास एवं कविताओं की अब तक 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। भाई बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत ही ऐसे प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान से आपकी 35 किताबें प्रकाशित हुई है, बहुत बहुत बधाई हो। और मराठी, गुजराती, उड़िया, कोंकणी, गढ़वाली और अंग्रेजी में 16 पुस्तकों का अनुवाद भी, क्या बात है भी। और 4 पुस्तकों का आपने संपादन किया है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हरिकृष्ण देव श्री न्यास का हरिकृष्ण देव श्री पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सोनलाल द्विवेदी पुरस्कार तथा चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट सहित देश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत और सम्मानित हुए हैं। NCERT की गणित की स्रोत पुस्तक गणित है मजेदार, इसमें आपकी 3 कहानियां सम्मिलित की गई हैं और अन्य पाठ्य पुस्तकों में भी आपकी कहानियां सम्मिलित हैं। और 4 दर्जन संग्रहों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं। और वर्तमान में आप GF PG कॉलेज शाहजहांपुर में हिंदी विषय के प्रोफेसर पद पर सेवारत हैं और भाई खूब ऊर्जावान रचनाकार हैं और बड़े विनम्र भी। मैंने अभी फोन किया और तुरंत जो है एक कहानी भेज दी, एक क्या 2 कहानियां और भी भेज दी। वो कहानियां पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन पहली कहानी को पढ़ते ही मैंने इसका चयन किया भी, ये कहानी बहुत बढ़िया है, सामयिक भी है और समय के हिसाब से बहुत जरूरी है। और ये कहानी जो है निक्की को कुछ मत कहना, ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और साथी लोग जो वही जुड़े हैं, जो पारसन जैन साहब है राजूराम बिजारनिया लूणकण सर से, और पारसन जैन साहब देवली टोंक राजस्थान से, और सुरेश चंद्र जी सरवाहरा कोटा राजस्थान से। और आप सुरेश चंद्र सरवाहरा जी अरशद खान साहब को हार्दिक बधाई भी दे रहे हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी और पारसन जैन साहब, बहुत बहुत आपका आभार। और मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। निक्की को कुछ मत कहना। पापा कहाँ हैं आप? निक्की की आवाज पाते ही पापा हड़बड़ा गए। 5 मिनट पहले निक्की ने चाय का कप लाकर उनकी मेज पर रखा था।
वह वैसा का वैसा ही रखा था। पापा की आदत ऐसी थी कि काम में उलझते तो होश न रहता। पर निक्की भी घर की दरोगा है, उसके रहते कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। घर में उसका सब पर रौब चलता है। मजाल है कि किसी को कमरे का कोई पंखा ऐसे चलता हुआ छोड़ दे, या गीजर बंद करना भूल जाए, या ऊंची आवाज में टीवी चला ले। कब खाना खाया जाएगा, कब पढ़ाई होगी, कब टीवी देखा जाएगा, यह सब निक्की ही तय करती थी। दादी की शय पर उसके हौसले और भी बढ़ गए थे। घर वाले उसे हिटलर कहते हैं। जब तक निक्की कमरे में आती पापा लंबे घूंट से चाय का कप खाली कर चुके थे। मैं चाय पी चुका हूं भाई, ठंडी होने से पहले। सचमुच? पापा हड़बड़ाते हुए बोले। चोर की दाढ़ी में तिनका। वह कहने तो कुछ और आई थी, मगर पापा की हड़बड़ी ने सारा राज खोल दिया। निक्की ने सिर हिलाया। पर मैं तो दूसरी शिकायत लेकर आई थी पापा। दूसरी कौन सी? पापा हैरानी से बोले। पास वॉशिंग का टेप किसने खुला छोड़ा था? पापा लैपटॉप पर नजर गड़ाए। थक जाते थे और उनकी आदत थी कि बीच बीच में उठकर ठंडे पानी से आंखें धो लिया करते थे। नहीं, मैंने तो बंद कर दिया था भाई। कोई और रहा होगा, रजत होगा, चाहे पूछ कर देख लो। सच कह रहा हूं, पापा अटक अटक कर बोले। उन्हें याद तो नहीं आ रहा था, पर इतना समझ गए थे कि निक्की कह रही है तो सही होगा। और कोई नहीं, सिर्फ आप ही थे। आपने बंद जरूर किया था, मगर पूरी तरह से नहीं किया। पर यह तो बहुत छोटी सी गलती है बेटा, इसके लिए। पापा ने कहा, छोटी सी गलती? निक्की बोली, छोटी सी गलती? इससे पहले कि पापा बात पूरी करते, निक्की शुरू हो गई। और निक्की जब शुरू हो जाती है तो उसे रोकना आसान नहीं। आपको पता है पानी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भले ही हमारी धरती का 2/3 हिस्सा पानी से ढका है, पर उस 2/3 हिस्से में पीने योग्य पानी का प्रतिशत तो सिर्फ 2.5% है पापा। बाकी 97.5% यानी कि 97.5 पानी तो खारा है, जो हमारे किसी काम का नहीं। इस 2.5% में भी सिर्फ ये 1% पानी तरल रूप में है, बाकी ग्लेशियरों में जमा है। आपको पता है पानी की बर्बादी करके आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना गलत कर रहे हैं। पापा ने हाथ जोड़ लिए। ठीक है दादी अम्मा, आगे से ऐसा नहीं होगा। निक्की लौटी तो लॉबी में बैठे चाचा अखबार पढ़ रहे थे। लॉबी में ट्यूबलाइट की रोशनी फैली हुई थी। निक्की ने आगे बढ़कर लाइट ऑफ कर दी। चाचा नाराज होते हुए बोले, निक्की मैं अखबार पढ़ रहा हूं बेटा। तो पढ़ने के लिए दिन में लाइट जलाने की जरूरत पड़ती है क्या? कहते हुए निक्की ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। चाचा की नाराजगी का गुब्बारा फुस हो गया। वह झंकते हुए बोले, सॉरी। तभी उन दोनों की बातचीत सुनकर मम्मी वहां आ गई। निक्की ने मम्मी की ओर देखते हुए शिकायती लहजे में टोका, मम्मी आप शायद कुछ भूल रही हैं। ओहो। मम्मी उल्टे पांव दौड़ी। उन्होंने कमरे का पंखा चलता छोड़ दिया था। ओहो, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि बिजली बचाना कितना जरूरी है। हमारे पास पैसे हैं, हम बिल भरने में समर्थ हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि हम बिना जरूरत के बिजली फूंके। बस करो जी, बस करो, हमने मान ली अपनी गलती। चाचा हाथ जोड़कर दूर रहते हुए बोले। निक्की हंस पड़ी। तभी दादी ने प्रवेश किया।
वह नाली में कागज और रैपर डालते बच्चों को डांट पिला कर आई थी। कहने लगी, इस घर में कोई भुलक्कड़ है, कोई आलसी, कोई लापरवाह, कोई कामचोर, एक अकेली बेचारी बच्ची किस किस को समझाए। दादी को देखते निक्की उनसे लिपट कर बोली, दादी कल मेरे स्कूल में पेंटिंग का कंपटीशन है और मैंने पेंटिंग तो तैयार कर ली, पर उसका फ्रेम बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए। दादी आप मेरे साथ बाजार चलोगी? क्यों नहीं मेरी बच्ची, बस अभी तैयार होकर आती हूं। निक्की दादी के साथ बाजार चली गई और टोकाटाकी करने में निक्की अपनी दादी से कम न थी, इसलिए दादी से उसकी खूब बनती थी। दादी हमेशा उस पर अपना प्यार उड़ेलती रहती थी। निक्की के जाते ही मम्मी ने रजत को आवाज दी, कहाँ हो बेटा? रजत, अरे जल्दी जल्दी होमवर्क निपटा लो वरना निक्की आते ही खबर लेगी तेरी। मम्मी के दोबारा पुकारने पर रजत कमरे से निकला तो उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ? मम्मी ने हैरानी से पूछा। रजत कुछ नहीं बोला, बस मम्मी का हाथ पकड़कर दीदी के कमरे की ओर ले गया। कमरे का दृश्य देखते मम्मी के होश उड़ गए। निक्की की पेंटिंग जमीन पर पड़ी थी और उस पर दूध का गिलास औंधा पड़ा था। पेंटिंग का रंग दूध में घुलकर पूरे कमरे में फैल रहा था। मम्मी ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, ये कैसे हुआ? मुझसे गिर गया। रजत सिसकता हुआ बोला, निक्की ने कितनी मेहनत से यह पेंटिंग तैयार की थी, अब तो वह आते ही घर आसमान पर उठा लेगी। अम्मा भी बहुत डांट पिलाएगी। मम्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। पापा और चाचा को पता चला तो वे भी बहुत घबराए। सबने रजत को खूब डांट पिलाई, पर रजत को डांट लेना समस्या का हल नहीं था। आपस में सलाह मशवरा हुआ। सबने ये तय किया कि सबूत मिटाकर सारा इल्जाम बिल्ली पर मढ़ दिया जाए। योजना के अनुसार सफाई अभियान शुरू हो गया, पर जब कोई काम समय पर निपटाना हो तो घड़ी की सुइयां ऐसे भागती है जैसे टेबल फैन। अभी पूरा काम निपटा भी नहीं था कि निक्की और दादी लौट आई। सब के सब घबरा गए कि अब क्या होगा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। घर में कदम रखते निक्की को सारा माजरा समझ में आ गया। पेंटिंग की ऐसी हालत देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। किसने किया यह सब? वह चीखी। एक पल को घर में सन्नाटा छा गया। हाथ में बाल्टी वाइपर लिए और पैंट के पांचे समेटे खड़े पापा और चाचा जैसे स्टेच्यू हो गए। मम्मी की जुबान तालू से लग गई। रजत के चेहरे का रंग उड़ गया। सब काम खराब कर दिया। इस मूर्ख रजत के दिमाग में तो कोई बात घुसती ही नहीं। कितनी बार मना किया था कि मेरे कमरे की ओर मत जाया कर, पर कोई बात ये सुने तब ना, इसके कान पर तो जूं भी नहीं रेंगती। कहते कहते निक्की मम्मी पापा की ओर मुड़ी और कहने लगी, पर आप लोग तो समझदार हैं, आप लोगों ने भी नहीं सोचा। वो बेटा दरअसल, पापा हकलाते हुए बोले, दरअसल क्या पापा, आपको पता है फर्श साफ करने के लिए आप लोगों ने कितना पानी बर्बाद किया? पानी? सबने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। मम्मी बोली, पर बेटा तुम्हारी पेंटिंग। ओफ, निक्की झुंझलाई, आप लोगों को पेंटिंग ही पड़ी है, पानी की जो बर्बादी हुई है उसकी कोई फिक्र ही नहीं। यही काम ये पोंछा लगाकर भी तो हो सकता था, पेंटिंग तो दोबारा बन जाएगी। पर क्या पानी बनाया जा सकता है? निक्की शुरू थी और सारे लोग सिर झुकाए उसकी बात सुन रहे थे। तो भाई ये निक्की को कुछ मत कहना, ये कहानी जो है मोहम्मद अरशद खान ने लिखी है, यूं रोंगटे खड़े कर दिए। गजब गजब, पूरा चित्र जो है ना सामने आ गया। निक्की दिख रही है सबको डांटते हुए। हमारे मानसी का भी स्वभाव कुछ इस तरह का ही है।
गलत बात सहन नहीं होती इसको। ये 7-8 साल की थी तब एक बार ये भी स्टूल लगाकर ऐसे दीवार घड़ी को ऐसे निकाल रही थी। मैंने कहा क्या कर रही हो? कहने लगी पापा घर में 4 घड़ियां लगी हुई है, चारों का टाइम अलग अलग है, 5-5 4-4 मिनट का फर्क है, मैं सबका समय बराबर करना चाहती हूँ। मैंने कहा देखो ये पता लगता है बच्चे का भी, बच्चा कितना पंक्चुअल है, टाइम के प्रति भी कितना संवेदनशील है, ये बच्चों की आदत से पता लगता है। कई बार हम भी लाइट बंद करना भूल जाते हैं, पंखा बंद करना भूल जाते हैं, तो मानसी कहती है पापा ये आपका काम है। तो वो निक्की जो है, निक्की वाला काम हमारे मानसी कर रही है। भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही ऐसी जागृति आनी चाहिए सबके भीतर कि अनावश्यक बिजली क्यों जल रही है, अनावश्यक पंखा क्यों चल रहा है, पानी की बर्बादी क्यों हो रही है ना। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत सुंदर संदेश देती है ये कहानी। मोहम्मद अरशद खान साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, बहुत सुंदर कहानी लिखी है, बहुत बढ़िया। और नवनीत राय रुचिर सोजत पाली से और कैलाश कौशल जी बता रहे हैं, मैं कह रहे हैं बहुत अच्छी बाल कहानी है। और संतोष सेन हमारे क्या बताऊं, ये हमारे दुष्यंत बेटे के मामा श्री हमारे साले साहब संतोष सेन उधर रहते हैं। पहले तो उधर अरब साइड में भी रहते थे और भी कई जगह बड़ी बड़ी जगहों पर इनका जो है ना सैलून है बहुत जबरदस्त। और ललित शर्मा जी बता रहे हैं डिब्रूगढ़ आसाम से, आप भी कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया कहानी के लिए बधाई दे रहे हैं। और शादाब आलम जी बता रहे हैं, शादाब आलम जी को भी बहुत बहुत बधाई। और सुरेश चंद्र जी कह रहे हैं मोहम्मद अरशद खान साहब को भी बहुत बहुत बधाई इस अच्छी कहानी के लिए, है ना। सबको बढ़िया लग रही है ये कहानी। और मृदुल कुमार सिंह आप बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। और निकी को कुछ मत कहना, जल और ऊर्जा संरक्षण का महत्व बताती सुंदर पाल कहानी। यह टिप्पणी है सुरेश चंद्र जी सरवारा की, कोटा राजस्थान से। और पारस अंजेल साहब भी कह रहे हैं बहुत अच्छी सीख देने वाली कहानी, बधाई। और महेंद्र सिहाग बिश्नोई कह रहे हैं राम राम जी। बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत राम राम, होली की राम राम, शुभकामनाएं। आप पधारे हैं, आया कीजिए। और हमारे जो वो चैनल बना हुआ है दीनदयाल की चौपाल, उसको भी सब्सक्राइब करिए, हमारा भी हौसला बढ़ाई भाई, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ। दीनदयाल की चौपाल में आपका सभी का फिर से स्वागत और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।